ये आके कह देता भाई साहब आ जाओ, कुछ नहीं करना पड़ता। ये नीचे कह देता आप भी आ जाओ, कुछ नहीं करना पड़ता। ये नीचे कह देता आप भी आ जाओ, कुछ नहीं करना पड़ता। तो नीचे वाला सोचता है कुछ करना नहीं पड़ता तो घर आराम करो। कर रहे हैं ना ग्रुप में कुछ लोग आराम। गलती है इनकी? इनकी कोई गलती नहीं, इनको तो बिल्कुल समझाया गया कुछ नहीं करना पड़ता। तो अब सोच कर देखो, ये अगर आराम करेगा इसका क्या होगा? क्या होगा इसका? ये भी करेगा नहीं, इसका ऑटोमेटिक है। और इसका ऑटोमेटिक है, इसका फाइनल है। इसका फाइनल है, इसका कंपलसरी है और आपका परमानेंट है। और ये हो रहा है ऐसा। और आप इसलिए फिर वह काम में लेते हो, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि किसी को आरसीएम ज्यादा समझा दो तो वो मना कर देता है। किसी को कहो मीटिंग में आना पड़ेगा, 30 रुपए टिकट लगेगी, प्लान समझना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, 100% प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, अपलाइन का कहना मानना पड़ेगा, वो कह देगा जी मेरा नहीं करना। और आप उसको क्या कहते हो? कुछ नहीं करना पड़ता। वो तुरंत कह देता भाई साहब मेरे भी 1500 ले लो। वो आपको तुरंत हाँ बोल देता है। और आपको चाहिए भी क्या? यस। लेकिन आज वही चीज हम आपको बता रहे हैं, यस से ज्यादा खुश नहीं होना। ये यस खतरनाक मामला है। और आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, प्रैक्टिकल। यस अगर मिलता है तो बिजनेस ज्यादा चलने वाला नहीं है। नो मिलता है तो बिजनेस लंबा चलेगा, जिंदगी भर चलेगा। आपको क्या लगता है ये आरसीएम हिंदुस्तान में किसकी वजह से चल रहा है? नो वालों की वजह से। मान लो आज पूरा कानपुर कह दे यस आज ही तैयार है, आज ही ज्वाइन कर दो, कल करोगे क्या? ये है ना कल वाले, ये कल वाले। कोई मेरे को हाँ करता है मैं बहुत खुश नहीं होता, मैं उसको कहता हूं कर लो हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन कोई मेरे को नो बोलता है, मैं कहता हूं वेरी गुड। वो कहता है सर आप कंफ्यूज हो गए, मैंने मना किया है। मैंने कहा मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हूं तूने मना किया है। बोले क्यों? मैंने कहा तू हाँ करता मेरा फ्यूचर था, तूने ना किया मेरे बच्चे का फ्यूचर है, बाद में आएगा। और आपको डाउट है, मैं प्रैक्टिकल बताता हूं आपको। प्रैक्टिकल मैंने आज तक ये बिजनेस 80 लाख लोगों को बताया है। कितना? 80 लाख। और ज्वाइन पता है कितने हुए? 16.5 लाख। बाकी नो में चले गए। और ये फैक्ट है। और आपको डाउट है, मैं ये प्रैक्टिकल आपको बताना चाहता हूं। यहां कोई लीडरशिप पे है? अभी लीडरशिप पे है कोई बैठा हुआ? बैठे आप उधर सिस्टर भी हैं। कितने लोगों ने आरसीएम के लिए आपको मना किया? 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500? 1000 ने। 1000 लोगों ने इनको आरसीएम के लिए मना कर दिया। ये लीडरशिप पर है। हाँ रॉयल्टी, कोई रॉयल्टी? यहाँ कोई रॉयल्टी बैठे? कितने लोगों ने आरसीएम के लिए आपको मना किया होगा? लगभग 5000। इनको 5000 ने मना किया। ये अभी रॉयल्टी पर है। टेक्निकल शुक्ला जी लगभग 6 लाख। 6 लाख टेक्निकल है शुक्ला जी। बहुत ध्यान से देखना, 1000 ने मना किया तो लीडरशिप हो गई। है आपके सामने है, मेरे को तो पता नहीं था इनको कितनों ने मना किया। इधर पूछा तो इनको 5000 ने मना किया तो इनकी रॉयल्टी हो गई। शुक्ला जी को पूछा तो 6 लाख ने मना किया तो स्टार एमरल्ड हो गए। और मेरे को 60 लाख से ज्यादा ने मना कर दिया, मैं स्टार रूबी हो गया। तो मेरे को एक चीज सोच के बताओ, ये घाटे का सौदा है, फायदे का? मिलना चाहिए या नहीं? मैं तो कहता हूं थोक में मिलना चाहिए, थोक में। थोक समझते हो ना? अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट ना हो।
हमें मिला है ना, थोक में मिला है। और बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, प्लान को कहते हैं सर 10 को प्लान दिखाया, मना कर दिया। मना कर दिया, अपनी प्रोग्रेस होगी, मतलब लेवल बढ़ रहा है, टेंशन नहीं लेना। देख लो जितना मिल रहा है, बढ़ते ही क्रम में है लेवल, जितना ज्यादा मिला है उतना लेवल बढ़ा है। तो ये तो मिलना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी, पर बिल्कुल समझा के प्लान दिखाना है, बिल्कुल पूरा प्लान दिखाओ। आए बेस्ट, नहीं तो 2010 के बाद आएगा, आएगा हर आदमी, ये फैक्ट है। कर सकते हैं। यहां से आपका ग्रुप स्टार्ट होता है, उसके बाद ये कंपनी 3 तरह से पैसे को डिवाइडेड करती है। कितना? 3। जिनको भी आपने देखा, मनीष जी ने मिलवाया, शुक्ला जी ने मिलवाया, वो 3 तरह की इनकम क्या है उसको समझना है। क्या? पहला 30% परफॉर्मेंस बोनस, दूसरा 6% रॉयल्टी बोनस, तीसरा 5% टेक्निकल बोनस। कुल कितना? 41। जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हो तो याद रखना आपका बिजनेस अप डाउन चलता है, और एक बार नहीं कई बार होता है। और उस समय बहुत सारे लोग टेंशन में होते हैं। क्यों? बिजनेस जब उतार चढ़ाव करता है, कभी बिजनेस 1 लाख जाता है, कभी 10,000 हो जाता है, कभी 2 लाख जाता है, कभी 25,000 हो जाता है, कभी इनकम 10,000 होती है तो कभी 1,000 हो जाती है। उस समय वो बार बार अपनी अपलाइन को कहता है सर इस बिजनेस को मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बोले बहुत टेंशन है। क्यों? बिजनेस बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। क्योंकि बढ़ता है तो आशा आती है, घटता है तो निराशा आती है। पर एक चीज का ध्यान रखना, यही आपसे निवेदन है, कितना ही उतार चढ़ाव आए छोड़ना नहीं है। क्यों? पता है क्यों? ये ही उतार चढ़ाव है, इसके बाद उतार चढ़ाव नहीं है। और ये क्यों आता है? आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए आता है। आपको डाउट है, मैं प्रैक्टिकल बताता हूं आपको। अगर आप नहीं चाहते हमारी तरह आपका नाम भी भारत में हो, आपकी हमारी तरह आपका भी लोग सम्मान करें, आपका भी लेवल बहुत बड़ा हो, तो याद रखना ये सब होगा तभी होता है लेवल बड़ा। और डाउट है तो आप सोच के देखो, बहुत लोग बोलते हैं सर मेरे को बहुत परेशानी आ रही है। उसके बारे में सोचो ना, उसको परेशानियां नहीं आई, हम तो इंसान हैं। भगवान राम का नाम सुना है? जब वो पृथ्वी पे अवतार लिया कितनी परेशानियां थी, घर से बाहर निकाल दिया। कितने साल के लिए? 14 साल। हमें जब निकालते हैं, जब घर में कुछ बचता नहीं ना, तो अलग किया जाता है भाइयों को। अब कुछ नहीं बचा, तुम अपना करो, तुम अपना करो। उनको कब निकाला गया? जब किसी चीज की कमी नहीं थी, और वो भी 14 साल। हम निकलते भी है ना, कभी कोई जाता भी है 2, 10, 20 दिन में भाग जाता वापस, पर वो 14 साल बाहर रहे। और कहां? वहां बंगले थे, धूप, आंधियां, तूफान, बरसात, कितनी मुश्किल से निकाले होंगे 14 साल। और सोचकर देखना, उसी बीच में एक राक्षस आया, पत्नी को ले गया। कितनी परेशानियां थी, सोचकर देखना कितनी थी। आया, पत्नी को ले गया, और वो भी इतना खतरनाक राक्षस जिसको 100 साल से मार रहे हैं, अभी मरा नहीं। इसीलिए तो हर साल जलाना पड़ता है, एंड नहीं हो रहा। भाई दीवार टूट गई एक बार तो दोबारा तोड़ने की जरूरत है, पर बार बार क्यों तोड़ना पड़ रहा है? क्योंकि टूट नहीं रही, तो वो एंड नहीं है अभी तक उसका, इसीलिए हर साल फिर मारो। वो तैयार हो जाता है ना, उसमें 1 करो 10 निकलते हैं। अब सोचो, इतना खतरनाक राक्षस, उससे पत्नी को वापस लेना, और वो भी 2 ही भाई थे। बड़ी मुश्किल में उसके पास सेना लड़े, जो भी हुआ, वापस पत्नी तो आई। अयोध्या में आते ही एक धोबी का लपड़ा पड़ गया, पत्नी को अंदर जाना पड़ा, सीता जी धरती में समा गई। सोच कर देखना कितनी तकलीफ थी उनके सामने। पर पता है, ये सब आई तभी तो लोग उनकी पूजा करते हैं कि इतनी सारी परेशानियों का सामना वो ही कर सकता है, सब नहीं कर सकते। तो आज अगर परेशानियां हैं तभी तो आपका नाम होगा। शुक्ला जी से पूछो, ये जॉब में थे, कितना प्रेशर रहता है, हम जानते हैं एयरफोर्स में कितना प्रेशर है। उसके बाद आज स्टार एमरल्ड बने, तभी तो भारत में नाम है, पूरे भारत में बिजनेस है। और आप भी चाहते हो पूरे भारत में पहचान हो, पूरे भारत में नाम हो, तो सोचना अगर परेशानियां ज्यादा हैं तो याद रखना, ये आपको हो सकता है कभी कभी डाउट होता हो,
ज्यादा परेशानियां बड़े आदमी के पास होती हैं, छोटे के पास ज्यादा परेशानियां नहीं होती। बहुत लोग आके बोलते हैं सर परेशानियां बहुत आ रही हैं, तो याद रखना बड़े आदमी के पास ज्यादा परेशानियां हैं। मनमोहन सिंह जी के पास ज्यादा है, अभी आपके पास ज्यादा है। क्यों? आदमी बड़ा है, इसलिए परेशानियां बढ़ी हैं। और अगर ये बिजनेस आपको बहुत ज्यादा परेशानियां दे रहा है तो अपने मन में सोच लेना, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये भी मेरे को बड़ा आदमी बनाना चाहता है, इसलिए मेरे को परेशानियां ज्यादा दे रहा है। गला सबके पास है और गला लता मंगेशकर के भी पास है, पर उसने सबको गला अलग अलग दिया है। किसी को ये गॉड गिफ्ट दिया है। गाना आप भी तो गा सकते हो, गला तो आपका भी उतना ही बड़ा है, पर लता मंगेशकर गाती है तो रॉयल्टी आती है, हम गाएं तो टमाटर आए। क्यों? उसका गला गॉड गिफ्टेड है। साइंटिस्ट एडिसन भी था, पर वो गॉड गिफ्टेड था, उसको माइंड इतना तेज दिया था, उसने इसका आविष्कार कर दिया, हमें नहीं दिया। मुंशी प्रेमचंद जी भी थे, उनका उपन्यास लिखा, दुनिया पढ़ती है, वो गॉड गिफ्टेड था। हमारा लिखो, घर वाले नहीं पढ़े, ये मामला गॉड गिफ्टेड है। पर आरसीएम कहता है मेरे साथ 5 साल डटे रहो, मैं अनपढ़ आदमी को रॉयल्टी अचीवर बना दूंगा। सिर्फ 5 साल डटे रहो। आप कितनी बार देखते हो एक मजदूर रॉयल्टी पे पहुंच गया, एक जिसको नहीं दिखता वो रॉयल्टी पे पहुंच गया, जिसके हाथ पैर नहीं है वो रॉयल्टी पे पहुंच गया। क्या कारण था? मजदूर के पास एजुकेशन कोई थी बेचारे के, पर वो 5 साल डटा रहा, पहुंच गया। रह सकते हैं? रॉयल्टी चाहिए? फार्मूला दें रॉयल्टी का। पहला, एक तो कभी भी किसी का प्रोग्राम मिस नहीं करना, ये ध्यान रखना आप। प्रोग्राम कभी मिस नहीं करना, किसी का भी हो, वो शुक्ला जी का हो, अजय जी का हो, वो लीडरशिप का हो, वो कोठारी साहब का हो, वो बीसी छाबड़ा साहब का हो, वो राजा राम जी का हो, किसी का भी हो, पर यह ध्यान रखना महीने में एक प्रोग्राम अटेंड जरूर करना है। हम ये नहीं कह रहे महीने में 10 करो, पर एक कभी मिस नहीं करना। पता है क्यों? इस प्रोग्राम में आकर ही तो आप पॉजिटिव होते हो। बाहर का माहौल निगेटिव है। बहुत लोग बोलते हैं सर आपके यहाँ आदमी कामयाब कैसे हो जाता है? क्योंकि बाहर का माहौल हमेशा एक ही बात सिखाता है, काम अच्छा है तुम नहीं कर पाओगे। आप देखना, गांव का बच्चा शहर में रह के पढ़े तो कलेक्टर के चांस ज्यादा हैं, या शहर में पढ़ने वाला बच्चा कलेक्टर ज्यादा बनता है, गांव में रहने वाला बच्चा कलेक्टर नहीं बनता। क्यों? वो माहौल का अंतर है। गांव का बच्चा जब तैयारी करता है ना कलेक्टर की, बन तो सकता था, लेकिन उसको हर व्यक्ति पता है क्या कहता है? तेरे खानदान में पहले कोई बना? वो कहता नहीं बना। बोले शांति रख, जब तेरे खानदान में कोई नहीं बना तू कहां से बन जाएगा? क्यों? वो उस माहौल में था जहां कहा गया तू नहीं कर सकता। पर शहर में रह के वो एकांत में पड़ा तो उसको जो भी दोस्त मिला वो पॉजिटिव था। उसने कहा नहीं, आज तक कोई नहीं बना, अगर तू बन गया उस खानदान का नाम रोशन हो सकता है, इसलिए वो बच्चा कलेक्टर बन जाता है। और हमारे इस बिजनेस में भी यहां आके एक ही बात सिखाई जाती है, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। वो बाहर निकल के सोचता है जब सब कह रहे हैं मैं कर सकता हूं तो मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, वो बन जाता है। तो यहां आना जाना चालू रखना। कर सकते हैं? यहां आओगे पॉजिटिव हो जाओगे, बाहर निकलोगे लोग निगेटिव कर देंगे। यहां से आप बाहर निकलते हो ना, एक व्यक्ति सड़क पे मिलता है और वो हंस के एक लाइन बोलता है, अच्छा आरसी की मीटिंग। इसलिए यहां आना। फायदा बताऊं प्रोग्राम में आने का? किसान परिवार से है कोई? या किसान परिवार से काफी लोग हैं। बीज बोते हो आप? सिटी वालों से भी बात समझा देंगे आपको। बीज बोते हो तो उसमें घास फूस उगता है, खरपतवार। बोते हो या उगता है? उगता है। जब बोया नहीं तो उगा क्यों? ये बहुत सोचने की बात है। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं सर अपना बिजनेस इतना अच्छा है तो स्कीमें क्यों आती हैं? मैंने कहा ये प्राकृतिक का नियम है, हर अच्छी चीज के साथ गलत चीज का जन्म होता है। बोते बीज हो लेकिन उगती घास फूस है।
और फिर उसको साफ करते हो, फिर उगाती है, फिर साफ किया और खाद पानी दिया, फिर उगाती है। और देखना जितना गुण उस पौधे को नहीं लगता उससे ज्यादा घास फूस को लगता है। और जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो आप कह देते हो क्या अब साफ करने की जरूरत नहीं है, पौधा बड़ा हो चुका है, अब ये खरपतवार इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सिटी की बात करें तो आपके सड़क के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, उसके चारों तरफ एक जाली लगती है लोहे की, क्यों? गाय भैंस नहीं खा जाए। पर जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो वो जाली हटा दी जाती है, क्यों? फिर कहा जाता है अब हटा दो, क्यों? ऊंट भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा ही है। तो ध्यान रखना, ये भी बिजनेस अच्छा है, इसमें भी खरपतवार उगेगी। इसकी बताऊं कहां है? बाहर घूम रही है। जहां से आए हो ना, जिस शहर से, जिस मोहल्ले से, जिस गांव से, वहां है। और जाते ही पूछेगी अब प्रोग्राम क्यों किए जाते हैं यहां पता है? 1 महीने में क्यों होता है? आप आते हो, दिनेश चौधरी को बुलाया गया रतलाम से, आओ साहब, 3 घंटे बात करी, खरपतवार साफ, 1 महीने का काम निकल जाएगा। फिर अगले महीने कोठारी साहब आएंगे, फिर आओ, फिर साफ, फिर बीसीजी आ रहे हैं, फिर साफ। 1 महीने में 1 बार साफ कराते रहना, और जब पौधा टेक्निकल बन जाएगा तो फिर खरपतवार कुछ नहीं बिगाड़ सकती। टेक्निकल तक आना, टेक्निकल के बाद इच्छा हो तो आना, या तो नहीं आना। टेक्निकल तक आना, जब तक पौधा बड़ा नहीं हो, फिर कुछ नहीं हो सकता। आ सकते हैं? सेकंड, एक चीज का विशेष ध्यान रखना, फैमिली का इस बिजनेस में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। और ये बार बार कहते हैं, ये हंसी में भी मत समझना, अगर इस बिजनेस में परिवार आपके साथ नहीं है तो स्टार रूबी का सपना भूल जाना, ये फैक्ट है। पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए इसमें। शादी नहीं हुई तो माता पिता का चाहिए, पर परिवार का नहीं है तो स्टार रूबी का तो सपना ही भूल जाना। और हम ये नहीं कह रहे पत्नी बिजनेस करेगी, मीटिंग देगी, प्लान समझाएगी, नहीं, पत्नी का सहयोग चाहिए, क्योंकि आदमी की लाइफ में सबसे ज्यादा मोटिवेटर उसकी पत्नी होती है। चाहे तो हीरो बना सकती है और चाहे तो जीरो बना सकती है, क्योंकि सबको समझाना आसान है, पत्नी को समझाना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो तो प्रश्न ऐसे पूछती है जिनके उत्तर नहीं। कोई बाहर से आया है जो रात को घर 11-12 बजे तक पहुंचेगा? ऐसे हैं कुछ दोस्त? थैंक यू। ऐसा भी होता है कभी शाम की मीटिंग होती है, लेट पहुंचते हो। अब मान लो पत्नी को बिजनेस का नहीं पता, आप घर जाओ, रात की 1 बज गई, और जाती वो पूछेगी कहां गए थे, क्या कहोगे? आरसीएम रात के 1 बजे चलता है, क्या जवाब है? जैसी वो कहेगी रात के 1 बजे चलता थोड़ा सा, खत्म, मैटर ही खत्म। और जैसे ही मैटर खत्म हुआ, उधर मैटर खड़ा हो गया, वो तो फिर उधर हैवी हो जाएगा मामला। और जैसी हुआ, वो कहते कि चुपचाप रात भर घूमते रहते हो, आज के बाद नहीं करना ये काम, चुपचाप घर बैठो। फिर हिम्मत नहीं अपनी अगले दिन फील्ड में जाने की। और फिर अपलाइन फोन करती है, राकेश जी आज फील्ड में नहीं गए? वो कहता है सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम अपलाइन को भी नहीं बता सकता, वो प्रॉब्लम ऐसी है, तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। फैमिली का बहुत सहयोग चाहिए, उनको पता हो ना आप क्या कर रहे हो। और हम ये नहीं कह रहे उनको दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे ले जाओ, आपके पास में प्रोग्राम है, जरूर लाना चाहिए। क्यों? उनको ये पता तो लगे रॉयल्टी है क्या चीज, क्या परमानेंट इनकम है, क्या सिक्योर्ड इनकम है। लेकिन हम क्या करते हैं, घर वाले पूछते रहते हैं कहां दिन रात भाग रहा है, पत्नी बोलती है क्या हुआ, रॉयल्टी, बस फिक्स कोटेशन है अपना, रॉयल्टी। फिर अगले महीने पत्नी पूछती है कब आई, हाँ आने वाली है, रॉयल्टी रॉयल्टी। फिर तीसरा महीना हुआ, पत्नी पूछती है कहां गई, नहीं नहीं बस तैयारी में, एकदम रॉयल्टी। फिर चौथा महीना होता, पत्नी पूछती नहीं नहीं वो कंपनी से निकल तो गई, बीच में कोरियर में आ रही है, रॉयल्टी आने वाली है।
फिर छठा महीना होता है, पत्नी पूछती है कोरियर आया नहीं? नहीं नहीं, वो रास्ते में ट्रक पलटी खा गया, वो कोरियर खो गया, अभी ढूंढ रहे हैं, आ जाएगी रॉयल्टी। 7वें महीने पत्नी बोलती है तुम चुपचाप घर बैठो, दुनिया को मिल जाए तुम्हें नहीं मिल सकती रॉयल्टी। बस खत्म बेटा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पत्नी को साथ लाओ। देखो, क्या पत्नी की इच्छा नहीं होती उसके पति का सम्मान हो? हर पत्नी की इच्छा है उसके पति का सम्मान हो, नाम हो, पहचान हो, उसको भी लोग हार पहनाएं, उसके भी लिए लोग तालियां बजाएं। तो जब सब ये माहौल देखती है तो उस पत्नी की दिल में इच्छा होती है मेरे पति को भी ऐसा होना चाहिए। और वो घर जाके पूछती है कितने साल का है ये काम? आप कहते हो 5 साल, वो कहती है 5 नहीं 10 साल भी करना पड़े मैं साथ दूंगी, पर 10 साल बाद उस स्टेज पर दिनेश चौधरी की जगह मैं आपको देखना चाहती हूं। वो आपको प्रेरित करती है। अभी हम होटल से आ रहे थे, शुक्ला जी मेरे साथ थे, वो कह रहे थे सर मैं इस बिजनेस में इसीलिए सक्सेस हुआ, मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि मैं डिफरेंस में था, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, लेकिन मेरी पत्नी ने बार बार मोटिवेट किया कि जब एक 10वीं फेल दिनेश चौधरी स्टार रूबी जा सकता है, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, आप स्टार सफायर जाओगे, आप लगे रहो, हो सकता है। तो लाना चाहिए, ला सकते हैं। तीसरा, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं। बिजनेस करना नहीं करना ये अलग बात है, लेकिन आज के बाद निगेटिव नहीं होना। बिजनेस नहीं करना नो टेंशन, निगेटिव नहीं होना। पता है हमारे इंडिया का कल्चर क्या? ये निगेटिव बहुत जल्दी होता है और खुद नहीं होता, इसको लोग कर देते हैं। ये पंखा चल रहा है, ये ट्यूबलाइट, इसका स्विच कहां है? दीवार पे। अपनी मर्जी से ऑफ हो सकता है? नो। कौन करेगा? आप में बैठा हुआ हर व्यक्ति जब चाहे ऑफ कर सकता है। बच्चा, लेडीज, जेंट्स, अनपढ़, पढ़ा लिखा, बूढ़ा, जवान, जब चाहे ऑफ कर सकता है। और याद रखना ये बात, आज तक जो आप सक्सेस नहीं हो इसका सबसे बड़ा कारण है आपका स्विच भी दुनिया के हाथ में है। जब जिसकी इच्छा होती है ऑफ कर देता है। जिसको पूछो उदास क्यों? मूड ऑफ है। क्यों? सुबह सुबह मिल गया उसने ऑफ कर दिया। मतलब अपना मूड भी अपने हाथ में नहीं है, जिसकी इच्छा हो वो ऑफ कर देता है। कैसे सक्सेस कैसे होगी? कभी रिश्तेदार, कभी मिलने वाला, कभी पड़ोसी, कभी घर वाले। क्यों? हमारा जो स्विच है ना वो सार्वजनिक है। सार्वजनिक समझते, जिसकी इच्छा हो ऑफ करता, और इसीलिए सक्सेस नहीं है। और मेरा आपसे यह निवेदन है, बिजनेस नहीं करना नो टेंशन, पर आज के बाद स्विच नहीं देना किसी को। क्या मजाल कोई अपने स्विच को हाथ लगा दे, उसको कहना नाश्ता कर ले, खाना खा ले, स्विच को हाथ नहीं लगाना, लगाना ही नहीं। बहुत लोगों ने मेरे को पूछा दिनेश चौधरी जी आप इतनी कम एजुकेशन में अमीर कैसे बन गए? मैंने कहा 6.5 साल से हमारे स्विच को किसी ने हाथ नहीं लगाया और कोई लगा भी नहीं सकता। बहुत लोग मेरे को बोलते सर मेरे को लोग निगेटिव कर गए, मेरे पास भेजो किस निगेटिव को भेजना है। क्यों नहीं लगाया? फार्मूला दे। 6.5 साल पहले हमने स्विच निकाल के तार डायरेक्ट जोड़ दी। अब छू सकता नहीं, ज्वाइंट है, करंट मारता है। बहुत लोग बोलते हैं सर मेरे को निगेटिव कर गया, मेरे पास भेजो ना किस निगेटिव को भेजना है। उसको पता लग जाए दिनेश चौधरी इस होटल में रुका हुआ है, उस सड़क से नहीं निकलता। पता है क्यों? उसे पता है करंट मारता है। और मेरा आपसे निवेदन है बिजनेस नहीं करना, सक्सेस अगर जिंदगी में होना है तो आज के बाद ध्यान रखना स्विच तो निकाल के ही जाओ। आज क्या मजाल कोई छू दे। बाहर जाते हो, एक व्यक्ति फटे कपड़ों में जिसकी कोई वैल्यू नहीं 1 मिनट में ऑफ कर देता है। बस बाहर निकलते हो, वो जाती एक बात बोलता है अच्छा तुम भी फंस गए क्या?
और जैसे ही उसने गई, फंस गए क्या? ऑफ। सोच कर देखना, ये 3 घंटे मीटिंग चलती है, क्यों? स्विच ऑन करने के लिए। मेरे को रतलाम से बुलाया गया। अजय जी ने कहा नहीं सर एक बार आना पड़ेगा। भाई नहीं अजय जी आप कर लो। नहीं नहीं आपको ही आना पड़ेगा। क्यों? स्विच ऑन करना है। और 3 घंटे ऑन किया जाता है। ये लीडर जो है ना, इनको क्यों बुलाया जाता है? इन रॉयल्टी टेक्निकल को आप पहले से जानते हो। इनसे एक मैसेज दिलवाया जाता है, क्यों? स्विच ऑन करो। और ये 3-3 घंटे ऑन किया जाता है। पर दुख की बात यह है, 1 मिनट में बाहर ऑफ हो जाता है। मतलब 3 घंटे का कोई असर नहीं। 3 घंटे ऑन किया गया और 1 मिनट में ऑफ। बस फंस गए क्या? आज के बाद याद रखना, हाथ में नहीं देना। जो कहे फंस गए क्या, हाँ जा फंस गए। तू भी तो फंसा पड़ा है। उसको कहो तू भी तो फंसा पड़ा है और पूरी दुनिया फंसी पड़ी है। आपने कपड़े लिए ना आरसीएम के, वो भी तो कपड़ों में है, दुनिया कपड़ों में। उसको कहना सब फंसे पड़े और हम भी फंस गए जा। पर तेरे हमारे में अंतर है क्या? तू गरीबी के कपड़ों में फंसा पड़ा है, हम अमीरी के कपड़ों में फंस गए। हर आदमी फंसा पड़ा। आज के बाद नहीं, स्विच अपने हाथ में होना चाहिए। और हाथ में नहीं, स्टार रूबी जाना ज्वाइन कर दो, निकाल दो। आज कर सकते हैं। 4th, टूल्स का यूज करें। टूल्स के बगैर ये बिजनेस नहीं चलता। आज यहां से जाएं, अपने बाजारों पे जाएं, पीयूसी जाएं। आपके यहाँ 2-2 बाजार हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ कोई भी ऑटोग्राफ ना ले, कोई भी मिले नहीं। सबसे पहले हम दोनों बाजारों पे जाएंगे। जिनको मिलना है, जिस बाजार पे भी आप होंगे, जिनको पर्सनल भी बात करनी है, वो बाजार पे ही होगी। ऑटोग्राफ भी बाजार पे होगा। या कोई ना मिलेगा ना ऑटोग्राफ लेगा। हम यहाँ मीटिंग करके सीधे बाजार पहुंचेंगे। दोनों बाजारों पे मुलाकात होगी, लेकिन यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो हम कह रहे थे टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार इसको कम खिलाना, इसको ज्यादा खिलाना। इसको नहीं भी दोगे तो चल सकता है, इसको देना जरूरी है। कर सकते हैं। और 5वीं इंपॉर्टेंट चीज, प्लान दिखाना आना चाहिए। अगर स्टार रूबी जाना है तो प्लान दिखाना आना चाहिए। कितने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अभी तक प्लान नहीं दिखाते? हम आपको फार्मूला देंगे फिर। जो अभी तक प्लान नहीं दिखा पाते तो फार्मूला देंगे। थैंक यू। आज तक नहीं दिखाते तो टेंशन नहीं लेनी। आज तक नहीं दिखाते तो टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आज के बाद दिखाना है। और कैसे दिखाना है? बहुत बहुत आसान काम है। देखो क्या है, 7 गोले बनाने हैं, भारी काम है, प्लान है। बहुत लोग बोलते हैं सर बात गोलों की नहीं है, हमसे छोटे नहीं बनते, अपने बड़ा बना लो। नहीं सर प्रॉब्लम बड़े की नहीं है, गोल नहीं बनते, अपने श्रीलंका बना दो, क्या फर्क पड़ता है? डरना नहीं। एक चीज का तो यह ध्यान रखना कि प्लान दिखाते हुए डरना नहीं, जैसे बनते वैसे बनाओ। मेरे को एक चीज बताओ, प्लान आरसीएम कर रहा है उसको दिखाओगे, जो नहीं कर रहा उसको दिखाओगे? नए को दिखाओगे या डिस्ट्रीब्यूटर को? नए को। तो नए को क्या पता गोले कितने होते हैं और कैसे होते हैं, उसको तो कुछ भी नहीं पता। जैसे आते हैं वैसे बना दो। और 8 बने तो 8 बना दो, 9 बने 9 बना दो, 5 बने, जितने आए अपने बना दो, टेंशन नहीं लेनी। दिखाना खुद है, अपलाइन के भरोसे नहीं रहना। अब जैसे मान लो अजय जी जा रहे हैं अमेरिका, तो अब इनकी टीम सोचे अजय जी चले गए, हम क्या करेंगे? अपने क्या टेंशन है, श्रीलंका बनाओ, क्या टेंशन है? लेकिन प्लान खुद का होना चाहिए। और एक प्लान दिखाते हुए कभी नहीं डरना। लोग पता है प्लान क्यों नहीं दिखाना चाहते? मेरे से बड़ा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टेड है, वकील है, कुछ भी है, ये याद रखना, वो अपने क्षेत्र में बड़े हैं, इस क्षेत्र में आप बड़े हो। भाई वो डॉक्टर है ना,
तो उनको गोलियों का ज्ञान ज्यादा हो सकता है, इन गोलों का ज्ञान आपको ज्यादा है। टेंशन नहीं लेनी, जैसा आता है बना दो। और एक चीज का ये ध्यान रखना, बहुत लोग कहते हैं सर मैं प्लान इसलिए नहीं दिखा रहा, पहले पूरा सीख जाऊं तब दिखाऊंगा। तो कोई भी कभी परफेक्ट नहीं होगा, ये याद रखना, कभी परफेक्ट नहीं होगा। जब हमने आरसीएम शुरू किया था ना, हमारी कंपनी सेंटर में थी, 1 साल सेंटर में ही रही, 1 साल। क्यों? अपलाइन हमारा मिला नहीं आज तक बेचारा, उसे तो ढूंढ रहे हम 6.5 साल से, वो गायब है। बहुत लोग बोलते हैं ना सर बगैर अपलाइन के बिजनेस नहीं चलता, ये दिनेश चौधरी को देख लो, स्टार रूबी बगैर अपलाइन के अपलाइन आज तक भी नहीं मिला। चल सकता है, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। हमारे शुक्ला जी हैं, ये अपने बलबूते पे बिजनेस को बिल्ड करते हैं। हमारे अजय जी हैं, वो अपने बलबूते पे बिजनेस को हर शहर में बिल्ड करते हैं। मनीष जी हैं, इनको मैं देखता रहता हूँ, ये घूमते रहते हैं, भदोही मिर्जापुर कई बार मेरे को मिले। अपने में ताकत होनी चाहिए। ये अपलाइन का तो इतना बहुत बड़ा एहसान है कि अपने को बिजनेस दे दिया, बाकी तो अपना काम है। अब जब कंपनी सेंटर में थी तो 1 साल बाद क्या हुआ, एक मीटिंग हुई रतलाम में पहली बार, तो बाहर से चीफ स्पीकर आए, जैसे आज हम आए, तो लोकल को बोला जाता है ना, लोकल होस्ट प्लान दिखाने वाला। तो उस दिन हमारा नंबर आया, दिनेश जी प्लान आप दिखाओगे, तो हमने दिखा दिया। तो जो नीचे चीफ स्पीकर बैठा था वो बार बार देख रहा है ये क्या कर रहा है, तो अपने को जो आता कर दिया। और वो बार बार देख रहा था तो हमें खुशी हो रही थी, क्या शायद हम अच्छा दिखा रहे हैं इसलिए बार बार देख रहा है। तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया, हमने कहा। अब जब हम नीचे गए तो जब उन्होंने पूछा दिनेश जी प्लान ठीक था, हाँ सर बिल्कुल ठीक था। ऐसा ही दिखाते हो? हाँ ऐसे ही दिखाते हैं। कंपनी इधर होती है? हाँ सर 1 साल से इधर ही है। किसने बताई? अपनी मर्जी से। बोले तुमने अपनी? हाँ सर जब कोई मिला नहीं तो अपनी मर्जी से ही बनानी पड़ेगी ना। तो बोले तुम सेंटर में कंपनी बना के रॉयल्टी हो गए? हाँ सर सेंटर की कंपनी से रॉयल्टी हो गए हम। अब सोचो जब सेंटर की कंपनी से हमारे समय में रॉयल्टी हो सकती है, तो आज सेंटर की कमी से टेक्निकल क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। और सामने वाले को क्या लेना देना किधर होती है कंपनी? अपने तो बाद में सब मिटाने ना, कस्टमर कंपनी तो मिलानी है। इधर उधर के सब काट दो गोले, कंपनी कस्टमर कर दो। पर ये याद रखना, आप सोचो परफेक्ट आ जाए तो परफेक्ट आज तक किसी को नहीं होता। शुरू में आप में कोई व्यक्ति ऐसा है जो साइकिल परफेक्ट चला नहीं जानता और आज तक गिरा नहीं हो? सब गिरे हैं। ये बात अलग है किसी को लोगों ने गिरते हुए देख लिया, किसी को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि गिरने वाला उठता बहुत फास्ट है। आप कभी भी देखना, अगर आदमी साइकिल लेके सड़क पे गिर जाए, पहले इधर देखता है, कोई नहीं, वो तो 1 किलोमीटर दूर जाके देखता है फिर किधर किधर क्या क्या हुआ है। होता है ना, सब गिरे। तो आप सोचो कि पहले ही दिन अच्छा प्लान हो जाए, कभी नहीं होगा। सब गिरेंगे, उल्टा बनेगा, होलसेलर इधर रिटेलर उधर, बनाओ जिधर बनता है, लेकिन एक दिन अपने आप अच्छा हो जाएगा। जैसे आज साइकिल परफेक्ट चलती है ना, पहले खूब गिरे, ये बाद में प्लान भी परफेक्ट हो जाता है, फिर आंख बंद करके दिखाया जा सकता है, लेकिन दिखाना अपने को है। देखो प्लान के साथ एक ही चीज है, आपके यहाँ रेलवे ट्रैक है। बहुत लोग कहते हैं सर मैं गलत दिखाने से सोच रहा हूं कभी वो ज्वाइन ना हो। आपको चिंता नहीं करनी ज्वाइन हो या ना हो, आपका काम है प्लान दिखाना। रेलवे ट्रैक है, रोज दौड़ो, रोज ट्रैक पे दौड़ो, कभी तो पीछे से सुपरफास्ट आएगी। रोज रेलवे के ट्रैक पे दौड़ो तो किसी दिन तो और अपना काम कर जाएगी। यही प्लान के साथ है, रोज दिखाओ, रोज दिखाओ, रोज दिखाओ, रोज दिखाओ, रोज दिखाओ, किसी दिन आपके 7 सेकंड दिनेश चौधरी साइन होगा। आपका काम है रोज दिखाओ। कर सकते हैं। इसके बाद है टेक्निकल। टेक्निकल चाहते हैं आप पहुंचना?
टेक्निकल की इनकम इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि अपने टर्नओवर में से कंपनी आपको पैसा बांटती है, इसलिए टेक्निकल की इनकम बहुत ज्यादा होती है। और आप चाहते हैं टेक्निकल लेना तो एक चीज का ध्यान रखें, आज के बाद कुछ नहीं है टेक्निकल में। क्या है? आदमी जब बिजनेस को शुरू करता है लोग हंसी उड़ाते हैं, उड़ रही है, उड़ रही है, कुछ की उड़ चुकी, कुछ की उड़ेगी। उड़ेगी किसकी? जो आज शुरू करेंगे। उड़ किन की रही है? जो अभी रॉयल्टी नहीं पहुंचे। और उड़ किन की चुकी? जो टेक्निकल बन गए। हमेशा नहीं उड़ती। क्यों? संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, यह नियम है। और आदमी को जो दुनिया में डर लगता है ना, इंडिया में विशेषकर इस चीज से डर लगता है। जब भी आप कोई नया काम करो, जैसे ही लोग हंसते हैं तो आपको टेंशन हो जाती है, काम खराब है। लेकिन याद रखना, वो नंबर 1 काम है जिस पे लोग हंसते हैं। और आपको डाउट है तो मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। बहुत सारे लोग इस हंसी के चक्कर में बिजनेस छोड़ते हैं। यहां टाई बांध के नहीं आते घर से, यहां आते हैं बांधी बैठ गए। क्यों? घर से बांध के आएंगे लोग हंसेंगे। बहुत सारे लोग सूट बैग में रख के लाते हैं, यहां आए कोई बैठ गए। क्यों? अगर घर से पहन के आए लोग हंसेंगे। पर आज के बाद याद रखना, लोग हंस रहे हैं तो अच्छा है। आपको डाउट है तो मैं क्लियर करता हूं। एक पॉलिश करता है ना व्यक्ति मार्केट में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, दुनिया हंसती है उस पर? नहीं हंसती। इसीलिए वो जिंदगी भर पॉलिश करता है। क्यों? उसको देख के कोई हंसता नहीं। अगर हंस पड़े ना, उसी दिन काम बंद कर दे, डब्बे डब्बी फेंक दे, मेरे नहीं करना ऐसा काम, लोग हंसते हैं। जॉब अच्छी चीज है? नो। जिंदगी भर जी यस श्रीमान जी, यस बॉस, बहुत अच्छी चीज नहीं है। जॉब का ऐसा मैटर है, उसका बॉस डिसाइड करता है कब सोना है, कब उठना है, कब खाना खाना है, कब बच्चों से मिलना है। अच्छी चीज नहीं है। पर आदमी क्यों करता रहता है जिंदगी भर? कोई हंसता नहीं। ये दुकानदारी भी कोई अच्छी चीज कोई है? दिन भर 50 ग्राम इधर करो, चिंबक इधर चिपकाओ, नहीं उधर चिपकाओ, है? पता है आप, बहुत अच्छी चीज नहीं है। पर आदमी क्यों करता है? क्योंकि उसको देख के कोई हंसता नहीं। पर याद रखना, अगर नंबर 1 बनना है तो किसी का भी इतिहास उठाओ, लोग हंसे हैं। एडिसन का उठाओ, कितने हंसे। इनके पिताजी ने कह दिया बेटा तू पागल हो गया। जेम्स वाट का उठाओ, कितने लोग हंसे, रेल के इंजन का आविष्कार कर दिया। राइट बंधु का उठाओ, कितने लोग हंसे। वो जब बिल्डिंग पे से कूदता था ना, गोदड़ा गोदड़ी लपेट के, तो लोग पूछते थे क्या करना चाहते हो राइट बंधु? पता है वो क्या बोलता है? आदमी को हवा में उड़ाऊंगा। तो लोग बोलते थे बेटा तू कूदता रहा तो लोग तो नहीं उड़ेंगे, पर तू उड़ जाएगा। वो नहीं माना, नहीं माना तो आज हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया। जिस पर लोग हंसे, इब्राहिम लिंकन का इतिहास उठाओ, लोग हंसे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और दिनेश चौधरी पर लोग हंसे तो ये स्टार रूबी बन गया। हंसना चाहिए। आज के बाद टेंशन नहीं लेनी। टाई नहीं बांधनी तो बिल्कुल नहीं बांधनी, बांधनी है तो घर से बांध के आना। नहीं पहनना सूट, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहनना है तो घर से पहन के ही आना। क्यों? आप बार बार एक बात सुनते हो, कामयाबी चाहिए, बिंदास रहना पड़ेगा। बिंदास कर समझते हो? आपको देख के कोई हंस रहा है, हंसने दो, रो रहा है रोने दो, गा रहा है गाने दो, जा रहा है जाने दो। आपकी इच्छा है आप करो। भाई आपकी इच्छा नाचने की है और रात की 2 बजी है, इच्छा है नाच लो। उधर ये टेंशन नहीं लेनी, इधर पत्नी सो रही है, इधर बच्चे सो रहे हैं, उधर माँ बाप सो रहे हैं, सोन दो ना सबको, अपनी इच्छा है नाचो। गलती से पत्नी उठ जाए उसको कहे तू भी नाच, क्या फर्क पड़ता है, क्या टेंशन है। बिंदास होना चाहिए, रह सकते हैं। और टाइम कितना हो गया? करें और 5-7 मिनट बाद करें? नहीं, नयों के साथ प्रॉब्लम रहती है थोड़ी। लेकिन अब हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पे जा रहे हैं। अब आप जहां है ना 8-10 मिनट बैठ जाएं, केवल 10-12 मिनट,
8-10 मिनट में क्लियर कर देंगे सारा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको ये क्लियर हो जाएगा बिजनेस क्यों करना चाहिए। प्राणगीत की सीडी है, प्राणगीत की सीडी है, उसको आप ओके रखेंगे। और मेरी बात खत्म होती है, यहाँ से कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, हम सीधे आरसीएम बाजार जाएंगे। फिर रिक्वेस्ट है, यहाँ कोई ऑटोग्राफ ना ले, ना कोई मिले, और सीधे हम आरसीएम बाजार पर ही मिलेंगे। लेकिन अब जिनके मोबाइल ऑन है 2-5 मिनट के लिए ऑफ कर दो, और जहां अब बस हुआ साइलेंट बैठ जाओ। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं। रेडी हैं आप? अगर आप चाहते हो इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाइयां, तो सबसे पहले आज ये डिसीजन लो, बिजनेस करना है या नहीं करना। करना है तो आज शुरू कर देना, नहीं करना तो फिर कभी मत करना। करना है तो आज करना। और याद रखना, जिंदगी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। बहुत लोग बोलते हैं सर ये स्टार रूबी क्यों बन गए, उन्होंने डिसीजन 6 साल पहले लिया था। भाई आज मान लो अजय जी को अभी अमेरिका जाना है, इनकी फ्लाइट है सुबह दिल्ली से, तो ये अभी डिसीजन लेंगे, ये दिल्ली पहुंचेंगे, फ्लाइट पकड़ लेंगे, अमेरिका पहुंच जाएंगे 25 घंटे बाद। लेकिन हम भी सोचे जाना है और हम डिसीजन 5 घंटे बाद लें, तो हमें फ्लाइट नहीं मिलेगी, हम रह जाएंगे और फ्लाइट निकल चुकी होगी। तो जाना हमें भी था, जाना उनको भी था, फर्क क्या था? डिसीजन का। उन्होंने सही समय पे डिसीजन लिया तो 25 घंटे बाद पहुंच गए, और हमने सही समय पे डिसीजन नहीं लिया तो हो सकता है जिंदगी भर ना जा पाए। मामला डिसीजन का है। लेना तो आज लेना, करना है तो आज करना है। और सेकंड, निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिन्होंने लिया है वो आज आपके सामने थे। सेकंड चीज, विश्वास। मार्केट में टेबलेट आती है विश्वास की, मेडिकल जाओ 5 खरीदो, खाओ, विश्वास ही विश्वास। बार बार एक बात आती है, सर लोगों को कैसे विश्वास दिलाएं, वास्तव में ऐसा होता है। तो एक चीज का याद रखना, ये विश्वास की कोई टेबलेट नहीं आती। विश्वास ओनली 3 चीज से होता है। पहला, सुनने से, सेकंड, देखने से, थर्ड, करना पड़ता है। और इस बिजनेस के ऊपर विश्वास आपको करना ही पड़ेगा, सुनने और देखने से नहीं होगा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको विश्वास देख के किया जाता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको विश्वास सुन के किया जाता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको विश्वास चेक करने से किया जाता है। अब समझे, मिठाई खरीदनी हो, दुकानदार कह दे बहुत अच्छी मिठाई है साहब, बहुत कम शक्कर डली हुई है, कम चीनी की है, आप ले लो, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। तब भी आप क्या कहते हो? टेस्ट कराओ। वो थोड़ा सा देता, नहीं नहीं इतने में क्या होगा, आधी तो दो, इतने में क्या पता लगे। तो उसका मिठाई का विश्वास किस चीज से हुआ? टेस्ट करने से। लेकिन आपको मिर्ची लेनी हो लाल, और दुकानदार के साहब बहुत तेज है, एक चिमटी डालोगे पूरे घर की कंप्लीट हो जाएगी, तो आप वहां भी कहो टेस्ट करूंगा मैं। और अगर आप टेस्ट कर लो तो पानी देने वाला नहीं मिले कोई, भागे भागे फिरो सड़क पे। तो मिर्ची को भी टेस्ट करके लोगे, उसकी बात पे विश्वास करना पड़ेगा। वो कह रहा है गारंटेड तेज है, तो आप कहते हो तोल दे आधा किलो, क्योंकि उसकी बात का विश्वास है, क्योंकि मिर्ची को टेस्ट नहीं किया जा सकता। यही समझना, ये बिजनेस आपकी अपलाइन जो कह रही है उसकी बात पे ही विश्वास करना पड़ेगा। आप सोचो मैं इसको चेक कर लूं, इसके चेक करने का अभी तक कोई फार्मूला नहीं बना, अपलाइन की बात ही माननी पड़ेगी। ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड मिर्ची जैसा मामला है, बात पे ही विश्वास करना पड़ता है। चेक वेक के चक्कर में पड़ना भी मत। जो चेक के चक्कर में रह गए ना, वो अभी भी चेक ही कर रहे हैं। कोई 2000 की नौकरी में उलझा पड़ा, कोई 4000 की नौकरी में कोई बेरोजगार है, वो अभी 8 साल हो गए चेक ही कर रहे हैं। चेक नहीं करना, करना है तो आज कर लेना। थर्ड, पैसेंस बहुत जरूरी है। धैर्य का बिजनेस है ये, पैसेंस चाहिए। यहाँ स्टूडेंट है, एक जॉब के लिए कितने साल पैसेंस रखते हो? एक जॉब के लिए जब एजुकेशन लेते हो बचपन से आखिरी तक
कम से कम 18 साल, कम से कम। कितने के? 25,000। गारंटी है? चांस के लिए कितने साल बिगाड़ते हो? 18 साल। क्या 5 साल बाद अपने घर वालों को पूछते हो मेरा जॉब क्यों नहीं लगा? नहीं। क्यों? आपको पूछने का कोई हक नहीं है। क्यों? आपका कोर्स 18 साल का है। घर वाले भी कह देंगे बेटा चुपचाप पहले कंप्लीट करो, उसके बाद बात करना। रिश्तेदारों को 10 साल बाद पूछते हो मेरा जॉब क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपको पूछने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपका कोर्स 18 साल का है। पर यहां दुख इस बात का होता है, ज्वाइन करते करते पूछता है रॉयल्टी कब आएगी? क्यों? यहां क्यों? ये जब 5 साल का कोर्स है तो यहां 5 साल वर्क क्यों नहीं? जब यहां 18 साल गारंटी नहीं है, चांस के लिए बिगाड़ सकते हो, तो 5 साल में हम आपको गारंटी, रॉयल्टी नहीं टेक्निकल की देते हैं, या गारंटी है। पर 5 साल डटे रहना पड़ेगा। और ऐसा गारंटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आरसीएम में कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है अभी भारत में जिसने 5 साल आरसीएम को लगातार किया हो और आज वो टेक्निकल ना हो। जिसने किया वो पहुंच गया। तो यहां गारंटी है, यहां तो चांस है। तो जब यहां 18 साल बिगाड़े जा सकते हैं तो वहां गारंटी के लिए 5 साल में क्या प्रॉब्लम है? हर महीने नहीं पूछना है एप्लाइन को रॉयल्टी क्यों नहीं आई। हम ऐसे पूछते हैं जैसे पहले हर महीने आती थी। पेशेंस रखना पड़ेगा 5 साल का। रख सकते हैं? और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, लक्ष्य। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, आपके जीवन में कोई आपका गोल नहीं है, आपके जीवन में कोई आपका टारगेट नहीं है, तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। और याद रखना, ये लक्ष्य, ये टारगेट, ये गोल हमेशा आपके सामने होना चाहिए। जहां आपकी डायरी खोलते हो ना, फ्रंट पेज पे लिखा हुआ होना चाहिए जो आपको जीवन में चाहिए। जिस बेडरूम में आप सोते हो वहां आपके सामने होना चाहिए। नहीं तो आप इस बिजनेस में छोटे मोटे चैलेंज को सहन नहीं कर पाओगे। बहुत लोग इस बिजनेस को पता है क्यों छोड़ देते हैं? उनका कोई टारगेट नहीं होता। जरा सी परेशानी आई, छोड़ दिया। कभी सोच के देखना, अगर परेशानी की बात करो ना, एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है ना, आपको सुन के आश्चर्य होगा इस बात को। एक आदमी को पेन होता है ना शरीर में, कभी पेन होता है तो यहां कुछ डॉक्टर फील्ड से हो सकते हैं, वो जानते हैं। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें, आदमी के दर्द की अंतिम सीमा 2 डेसिबल होती है। कितनी? 2 डेसिबल। 2 डेसिबल के बाद अगर आदमी को दर्द उठता है तो आदमी मर जाता है। पर आपको सुन के आश्चर्य होगा, जब एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है तो साइंस बोलती है उसको 10 डेसिबल का दर्द होता है। सोच कर देखो, जिसकी सीमा ही 2 थी, 10 डेसिबल का दर्द वो मां कैसे सहन कर सकती होगी? पता है, वो मां ही जान सकती है, हम नहीं जान सकते। उसको पहले दिन से परेशानी आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इस बिजनेस में बहुत परेशानियां इसलिए छोड़ देते हो। वो मां को आती है तो वो मां भी तो छोड़ सकती है। पहले दिन से परेशानी होती है उसको, पहले दिन से थकान शुरू हो जाती है, फिर उसका जी मिचलाने लग जाता है, फिर उसको वॉमिट चालू हो जाती है, फिर उसका चक्कर आने लग जाते हैं। वो भी जाके कह सकती है डॉक्टर के पास नहीं चाहिए मेरे को ऐसा बच्चा। इतनी परेशानियां। पर पता है वो मां उस परेशानियों को कैसे सहन करती है? जब वो थकी हारी शाम को अपने बेडरूम में जाती है, सामने बेडरूम में जहां वो सोती है सामने एक बच्चे का चित्र होता है, और वो देखती है उस चित्र को तो पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उसके 9 महीने के बाद का ड्रीम है। इसलिए उसको लगता है आज परेशानियां है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 9 महीने बाद मेरे घर में भी ऐसा नन्हा मुन्ने बच्चे का जन्म होगा जिसको मैं बड़ा करूंगी, और मैंने 9 महीने इसके लिए परेशानियां उठाई हैं, लेकिन ये मेरे को जिंदगी भर का सुख देगा। इसलिए वो उन परेशानियों को सहन करती है। दोस्त, अगर आपका ड्रीम नहीं है, और आपसे रिक्वेस्ट है, ड्रीम आपके सामने होना चाहिए। जहां आपकी डायरी रोज खोलते हो वहां लिखा हुआ होना चाहिए। ड्रीम कुछ भी हो, आपके माता पिता की सेवा हो, आपके माता पिता को तीर्थ यात्रा करानी हो, आपको बड़ी कार लेनी हो, बंगला लेना हो, पत्नी के गहने हो, बैंक बैलेंस हो, जो भी आपका XYZ ड्रीम हो, पर वो आपके सामने होना चाहिए। जब आप अपने बेडरूम में जाओ वहां चिपका हुआ होना चाहिए। जो दिन भर की थकान है, जो लोगों ने आपको कुछ भी बोला, उस ड्रीम को देखने के बाद आप फिर ताकतवर हो जाओगे। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरा 2 साल के बाद का वो ड्रीम है। ताकत आएगी आपके अंदर।
लक्ष्य होना चाहिए। कर सकते हैं? क्या दे सकता है ये बिजनेस? इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या दे सकता है? पहला, मनी। बहुत पैसा है इस सिस्टम के अंदर, बहुत पैसा, सोच नहीं सकते इतना देता है ये। सेकंड, रिलेशन, पहचान देता है आपको, पूरे भारत की पहचान मिलती है। अभी हमारी सिस्टर कह रही थी ना, ये बिजनेस पहचान देता है। रिकॉग्निशन, आपको एक लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। जब भी आप कहीं जाते हो लोग आपका वेट करते हैं, उनको लगता है आज हमारी अपलाइन आ रही है, हमारे बिजनेस को बढ़ाएगी। दिल से लोग रिकॉग्नाइज करते हैं आपको। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आदमी को इंसान बना देता है ये बिजनेस। चलना सिखाएगा, पहनना सिखाएगा, बोलना सिखाएगा, बात करना सिखाएगा, रिलेशन सिखाता है। कितने परिवार में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? पैसे की बात छोड़ दो, लेकिन उसके परिवार के वाले कहते हैं साहब जब से ये बिजनेस में आया है हमारा बच्चा या हमारे हस्बैंड या हमारा ब्रदर, जब से सब कुछ बदल गया। आया कुछ घरों में ऐसा? क्यों? पहले वो गुस्सा बहुत करता था, लेकिन इस बिजनेस में आके उसमें सहनशीलता आ गई। क्यों? ये बिजनेस आपको सहनशीलता सिखाएगा। ये जो आपके सामने दिनेश चौधरी खड़ा है ना, 6.5 साल पहले इसके मुंह से कभी भी अच्छा शब्द नहीं निकलता था, बगैर हल्का पहले अच्छा बाद में। पर 6.5 साल से इस मुंह से कभी हल्का शब्द नहीं निकला। इसलिए आज मेरा परिवार बहुत खुश है। इसलिए नहीं बहुत पैसे हैं, कारें हैं, बंगले हैं, नो, बस वो एक ही बात बोलते हैं, आपके अंदर चेंज आ गया। मेरा बच्चा है 12 साल का, वो एक ही बात बोलता है, आप पहले वाले पापा हो। तो आप ये मत समझना पहले दूसरे थे, पहले भी मैं ही था। पर पहले चक्कर क्या था, पीटता बहुत था, मैं उसको बहुत मारता था बात बात। अभी बहुत प्यार करता हूं। तो वो कहता है पापा आप में इतना चेंज क्यों आया? मैंने कहा बेटा हमारा बिजनेस ही चेंज करने का है। आप ईमानदारी से बताना, किसी को प्लान दिखाने जाते हो, कितने प्यार से दिखाते हो ना, ये कंपनी, ये कस्टमर, ये बीज के ऐसे, सर बीज को हटा दिया, डायरेक्ट ये पैसा आपको भी मिल सकता है। फिर बाद में पूछते हो कैसा लगा सर बिजनेस? अगर वो कह दे अच्छा लगा तो आप बहुत खुश होते हो, और वो कह दे अभी तो कुछ समझ में नहीं आया, गुस्सा नहीं आता? आता है, पर करते नहीं। उसके सामने करते नहीं, अंदर तो आग लग रही है और चेहरे पे मुस्कान। अंदर तो इच्छा ऐसी हो रही है कि इसको कहीं एक तरफ कोने में ले चलो, और वहां जाके पूछेंगे क्या क्या समझ में नहीं आया, पर करते नहीं। अंदर गुस्सा है क्योंकि आपका वो प्रोस्पेक्ट है, तो और चेहरे पे मुस्कान, अंदर गुस्सा और चेहरे से अच्छा अभी नहीं समझाया मेरी। अब मेरे को बताओ, रोज रोज जब ऐसा होगा तो आदत पड़ेगी। आदत पड़ेगी तो फिर घर में भी आदत पड़ जाएगी हंसने की। मान लो किसी दिन रात को 11 बज गई, लेट हो गए, पत्नी ने कहा ये आने का, कितना बदलाव आता है। और दुनिया का पहला बिजनेस है, ये ध्यान रखना, जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, इंसान बना देता है। और जिंदगी में कुछ भी काम कर लेना, ये ध्यान से सोचने की बात है, जितने पुराने हो गए वैल्यू घट जाएगी। ईमानदारी से सोच के बताओ, दुनिया का कोई भी काम करो, आदमी बूढ़ा होता है वैल्यू घटती है या बढ़ती है? घर में माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो बढ़ती है या घटती है? बढ़ती वाले हाथ उठाओ। थैंक यू। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, दुनिया का कोई भी काम करो, जितने आप बूढ़े होगे वैल्यू घटेगी। क्यों? माता पिता जब जवान थे तो आपको ऑर्डर करते थे, क्या बेटा ये काम करना, हम क्या बोलते हैं, हाँ पापा करेंगे। लेकिन जब बूढ़े हो गए तो हम क्या बोलते हैं, आप चुपचाप कोने में बैठो ना, हम कर रहे हैं ना। आपका जमाना अलग था, हमारा अलग है, जो चाहिए सब देंगे, खाने पीने का, कपड़ा, पर आप बीच में डिस्टर्ब मत करो, हमें काम करने दो। क्यों? बूढ़े हो गए। जॉब में आदमी बूढ़ा होता है, वो कहते हैं इस सब काम नहीं होता, इसको बाहर निकालो, यंग चाहिए। सोच के देखो, अभी रेखा का जमाना है या प्रियंका का? प्रियंका। क्यों?
वो रेखा, बूढ़े पुराने बाहर निकालो, यंग चाहिए। एयर हॉस्टेज में बूढ़े हो गए, बाहर निकालो, यंग चाहिए। और आपको डाउट हो तो प्रैक्टिकल बात करें हम तो, शादी होने के 10 दिन बाद ससुराल जाओ तो वैल्यू देखना, और 10 साल बाद जाओ, जब पुराने हो जाओ फिर जाओ, और शादी के 10 दिन बाद जाओ, कितनी वैल्यू है। 10 दिन बाद जाओ, मामला एकदम नया है, तो एकदम आपको भोजन आएगा, आप कहोगे अभी भूख नहीं है, ले जाओ वापस लाना, गरम गरम, फिर आएगा, अभी नहीं है, फिर बिस्तर आएगा, आप कहोगे नींद नहीं आ रही, ले जाओ, फिर वापस आएगा, क्यों? नया है। 10 साल बाद जाओ, बिस्तर आएगा, आप कहोगे नींद नहीं आ रही, नहीं आ रही, ये पड़ा बिस्तर, जवाब लगाना, सो जाना। क्यों? मामला पुराना हो गया। पर ये दुनिया का पहला बिजनेस है, पहला। यहां जितने पुराने हो गए वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जितने पुराने हो। लीडरशिप से ज्यादा रॉयल्टी, क्यों? पुराना हो गया। रॉयल्टी से ज्यादा टेक्निकल और पुराना हो गया, टेक्निकल से ज्यादा एमराल्ड और पुराना हो गया, स्टार एमराल्ड और पुराना हो गया, रूबी और पुराना। जितने पुराने होते जाओ उतनी वैल्यू ज्यादा। यही ऐसा बिजनेस है। 4, टेंशन फ्री लाइफ स्टाइल। कुछ लगा हुआ है? कुछ लगा हुआ है? जिस व्यक्ति को देखो हर व्यक्ति टेंशन में है। आपने यहां किसी को बुलाया होगा, उसने पता आपको क्या कहा होगा? भाई साहब समय नहीं है। पता है लोग क्या बोलते हैं भारत में? आप कहते हो 3 घंटे चलो, अरे बोले 3 घंटे की बात कर रहा हूं, मरने की फुर्सत नहीं, बहुत बिजी हूं। मेरे तो ये समझ में आज तक नहीं आया, जिसको मरने की फुर्सत नहीं वो जिंदा क्यों है? बोलते हैं लोग ऐसा, क्या टाइम नहीं है? एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, टाइम नहीं है इसीलिए ये बिजनेस करना है। अब कहोगे टाइम कहां से आएगा? इसी टाइम में से टाइम निकालना पड़ेगा इसको करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब एक कांटा पैर के अंदर घुसता है, उस कांटे को निकालने के लिए एक कांटा और पैर में डालना पड़ता है, तब पहला कांटा निकलता है। टाइम नहीं है। 8 घंटे किसने कहा सोने का? 6 घंटे सो ना, क्या फर्क पड़ता है? आज तक आपने सुना है किसी डॉक्टर का ये स्टेटमेंट, एक आदमी 2 घंटे कम सोता था इसलिए मर गया? निकालना पड़ेगा टाइम। और मेरे को आश्चर्य होता है इंडिया में जब लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे को सोच के हंसी आती है। चूहे को देखा आपने कभी? चूहे को देखा है? बहुत बिजी रहता है वो, देखना आप कभी भी आपने उसको चलते हुए नहीं देखा होगा, ईमानदारी से बताना है? ऐसे देखा हुआ आराम आराम से? जब भी देखो निकलेगा भाग, इधर से निकले भाग। पता है क्यों? उसके पास टाइम नहीं है चलने का। टाइम नहीं है। और यहां जब व्यक्ति बोलता है टाइम नहीं है, मेरे को आश्चर्य होता है, वो अपने आप को कहलवाना क्या चाहता है? बिजी हूं, वो भी बहुत बिजी है, इसीलिए करना है। टाइम नहीं है इसीलिए करना है। जब हम आरसीएम के पहले 18 घंटे पर डे काम करते थे, अभी महीने का 18 घंटे काम करता हूं, बाकी फ्री है मामला। 7 प्रोग्राम करता हूं 2-2 घंटे के, 14 घंटे काम करता हूं, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योर्ड इनकम, सब कुछ हो सकता है। और अब मैं उसी टॉपिक पे जा रहा हूं, बस 1 मिनट की बात है, और इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे आप जहां भी हैं, बड़े ध्यान से। और इसके बाद प्राण गीत सुनेंगे। प्राण गीत कंपनी के मालिक ने खुद लिखा है, उसको सुन के गेट खोल दिए जाएंगे, कोई धक्का मुक्की ना हो। सबसे पहले हमारी सिस्टर मदर को जाने का रास्ता दें। पर अब जहां है केवल 1 मिनट बैठे, जो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता रहा हूं, इसने मेरे को बहुत प्रभावित किया। क्या? वो इस बिजनेस की सुरक्षा है, सिक्योर्ड इनकम। ध्यान से सोच के देखना, बहुत ध्यान से सोच के देखना। आज आप यहां हो, यू किसके लिए? परिवार के लिए आए हो। पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है। आदमी परदेश में क्यों है? उसको पूछो, वो कहता है जी परिवार के लिए।
बहुत गहराई से सोचने की बात है। जिस दिन ये नहीं रहेगा क्या होगा इस परिवार का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये माइनस फैमिली जीरो, ये जिस दिन हटेगा इस फैमिली में सैलाब आ जाता है। ये बात मैं स्टेज से कहना उचित नहीं समझता। और याद रखना सबसे ज्यादा घटना इसके साथ होती है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि रेलवे में ट्रैक पे ही एक्सीडेंट होता है, घर में ट्रेन नहीं होती। घर में कोई लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, वो मरते हैं जो बाहर दौड़ते हैं। और बाहर कौन दौड़ता है? घर का मुखिया दौड़ता है। आज आप पेपरों में रोज पढ़ते हो, रोज टीवियों में देखते हो, एक व्यक्ति सुबह अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता से मिलकर निकलता है और पता लगता है वो रात को घर नहीं पहुंचता। पता लगता है वो किसी एक्सीडेंट में मारा गया, जबकि वो घर से अपने पत्नी बच्चों को वादा करके निकला था। पत्नी को बोल के निकला था मैं 7 बजे घर वापस आ जाऊंगा। बच्चों को कह के गया था बेटा मम्मी को परेशान मत करना, मैं 7 बजे तक घर आऊंगा। माता पिता को कह के गया था आप परेशान मत होना, सो जाना, मैं आ जाऊंगा 7 बजे तक घर। लेकिन वो सुबह अपने हाथ पैरों पे चल के निकलता है और रात को किसी कपड़े में बांध के लाया जाता है। कितना ही आप भारत में देखते हो। आज लोग भाग रहे हैं। मैं नहीं कहता आप कुछ जो करना है वो करो, पर विचार करना इस बात का, बिजनेस नहीं करना ये बहुत अलग की बात है, पर सोच कर देखना। जिस लिए आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टेड है, वकील है, कुछ भी है, थोड़ी देर के लिए विचार करना। आज यहाँ एक डॉक्टर हो, इसको हटा दिया जाए तो ऑपरेशन नहीं होगा तो घर में पैसा आएगा? नहीं आएगा। एक इंजीनियर हटा दिया जाए, नक्शा नहीं बनेगा, घर में पैसा नहीं आएगा। एक वकील को हटा दिया जाए, केस नहीं लड़ेगा, घर में पैसा नहीं आएगा। यानी जो भी प्रोफेशन है सोच कर देखो, ये अगर हटता है तो इस घर में पैसा नहीं आता। फिर इसने 18 साल बिगाड़े, माता पिता के लाखों रुपए बिगाड़े, फिर क्या सिक्योर्ड इनकम है? कुछ भी नहीं है। लेकिन हम आपको लिखित में दे सकते हैं। आज आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हो, शुरुआत की, 2 को बताया, उनकी मदद की, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 16 हुए, 32 हुए, 64 हुए, 128 हुए, 256 हुए। मदद करते जाते हो, बिजनेस बढ़ता जाता है। लोग इसको बिजनेस बोलते हैं, मैं आरसीएम के आगे कभी बिजनेस शब्द नहीं लिखता। बिजनेस तो एक बहाना है। ये तो लोगों के घरों में आप रोशनियां करते हो। आपने 2 दीपक जलाए। आज हम अजय जी की बात करें, कमी कोई है? उनकी बच्ची डॉक्टर, उनके बच्चे विदेश में 10 लाख इनकम है पर मंथ, कोई कमी नहीं है किसी चीज की। उनके लड़के, एक ही लड़का है, उन्होंने कह दिया आप आ जाओ पापा, आपको क्या इस एज में क्या करने की जरूरत है। लेकिन वो दूसरों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। उनका एक ही सिद्धांत है, मेरे को नहीं चाहिए, मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। सोच कर देखो, आज आपने 1000 दीपक जलाए, आपके दीपक पे क्या फर्क पड़ता है? दीपक तो आपका भी उतना ही जल रहा है, लेकिन आपने जो जलाए रोशनी बढ़ेगी। क्योंकि यहां अगर अभी 100 ट्यूबलाइट है, या 500 जलाओ, रोशनी और ज्यादा बढ़ेगी। और मेरा आपसे यही निवेदन है, जितने जिंदे जी, जितने घरों में रोशनियां कर सकते हो करो। मैंने 16.5 लाख में करी है, मैं जब तक जिंदा हूं मैं करूंगा। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, भगवान किसी के साथ कभी ऐसा ना करे, लेकिन होगा, ये सच्चाई है। किसी आंधी और तूफान के कारण अगर ये दीपक बुझता भी है तो इसके जलाए हुए दीपक उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होने देंगे, कभी अंधेरा नहीं होने। सोच कर देखो, बहुत सोचने की बात है। कभी गहराई से सोचा है? आज शायद वो पत्नी आपके साथ ना आई हो। इस पत्नी के बारे में सोच के देखो, जिसके माता पिता ने इसको इतना बड़ा किया, और ये एक डिसीजन लेती है सब कुछ छोड़ने का। माता पिता, भाई बहन, क्यों? आपके लिए। और ये मन में सोचने की बात है, मैं स्टेज से नहीं कहना चाहता, अपने मन में सोचना। जब वो पत्नी सब कुछ छोड़ देती है आपके लिए, और जब वो मार्केट में आपके साथ होती है ना, और वो एक इशारा करती है किसी चीज की तरफ कि ये सामान दिला दो, और आपकी पॉकेट में पैसा नहीं होता, आप तुरंत डांट देते हो, और उसकी आंख में आंसू हो जाते हैं, और वो मुंह लटका लेती है। उसको लगता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया। वो कभी आपको नहीं बोलती, लेकिन वो बहुत ऐसा सोचती है, ये क्या हो गया, कितनी बार हुआ है, फिर क्यों नहीं आरसीएम, फिर क्या बहाना है। आज एक बच्चे जिसको आप मार्केट लेके जाते हो और एक मेले में जाता है, और आप उसको मेला ले जाते हो, क्यों? उसकी खुशी के लिए। लेकिन जैसी वो एक बहुत बड़े खिलौने की बात करता है, कितनी बार देखना आप डांट देते हो, क्योंकि खिलौना बहुत महंगा होता है। वो रो पड़ता है बच्चा, और आपको बोलता है पापा खिलौना दिलाओ ना पापा। आप बोलते हो नहीं बेटा बाद में देखेंगे। वो कहता नहीं पापा मेला चला जाएगा, पापा खिलौना मेरे को चाहिए पापा। आप कहते हो नहीं बेटा ये नहीं पापा, कपड़े मत दिलाना, लेकिन खिलौना दिलाओ।
वो रोता रहता है। आपको भी दया आती है, आप सोचते हो बेटा है, खिलौने की बात कर रहा है, मैं नहीं दिला पा रहा, पॉकेट में पैसा नहीं। आगे चल के जब आपको दया आती है तो आप पता है क्या बोलते हो, बेटा झूला झूल ले। वो कहता नहीं पापा झूला मेरे को नहीं झूलना पापा, मेरे को खिलौना चाहिए पापा। फिर आप कुछ खाने की बात करते हो, वो कहता है पापा भूख नहीं है, घर आके भूखा सो जाता है। फिर आप उसको उठा के कहते हो बेटा खाना तो खा, कहता नहीं पापा नहीं चाहिए मेरे को खाना, भूख नहीं है मेरे को। कारण पैसा। फिर क्या बहाना है, फिर क्यों नहीं बिजनेस? उन माता पिता के बारे में कभी सोच के देखना, शायद आपको अंदाज नहीं होगा, और वो पिता कभी बताते भी नहीं अपने बच्चे को। कितनी बार भूखा रहे आपको खिलाने के चक्कर में, कितनी बार अच्छे कपड़े नहीं पहने आपको पहनाने के चक्कर में, कितनी बार इतनी मेहनत करके आपको किसी लायक बनाते हैं। बहुत बड़ा एहसान होता है उनका आपके ऊपर। उस माँ के बारे में सोचना, वो चाहती तो आपको क्यों सुलाती वो सूखे में। गीला हमने किया लेकिन फिर भी वो गीले में सोती है, खुद सूखे में आपको सुलाती है। वो चाहती है आपने किया आपको, लेकिन वो इसलिए सुलाती है कि आज तो ये तकलीफ मैं सहन कर लूंगी, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो मेरे को जिंदगी में जितनी तकलीफ आई है ये सबको पूरी कर देगा। इसलिए वो आपको ऐसा करती है। सोच कर तो देखो कभी। फिर क्या बहाना है मेरे समझ में नहीं आया। और सोच कर देखना, आज यहाँ एक रूबी, एक स्टार रूबी, एक सफायर, एक स्टार सफायर हो, अगर इसको हटा दिया जाए तो अगले महीने घर में पैसा आएगा या नहीं आएगा? तो फिर क्यों नहीं आरसीएम, फिर क्यों नहीं, फिर क्या बहाना है? सोचना आपको है। बस आपसे लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है, हम तो आपको ये नहीं बता सकते बिजनेस क्यों करना है। क्यों करना है, घर जाओ और जाके उस पत्नी की आंख में आंख डाल के देखना, कितनी बार आपकी वजह से उसकी आंख गीली हुई है। मिलेगा आपको कारण बिजनेस क्यों करना है। कारण जानना है, यहां से जाके उस मासूम बच्चे की आंख में आंख डाल के देखो, कितनी बार वो आपकी वजह से रोया है, आपको मिलेगा कारण बिजनेस क्यों करना है। जब यहां से जाओ उन बूढ़े माँ बाप की उन आंखों में बहुत ध्यान से झांक के देखना, कितनी परेशानियां उठाई आपको इस लायक बनाने में, आपको मिलेगा कारण बिजनेस क्यों करना है। और अगर आपको कारण मिलता है, आपके अंदर का इंसान, आपके अंदर की आत्मा गवाही देती है, आप इस बिजनेस को करना, 5 साल छोड़ना मत। और आपके अंदर का इंसान, आपके अंदर कि आत्मा आपको गवाही नहीं देती, आप इस बिजनेस को मत करना। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।